सुबह से बस काम करके मेरी नींद पूरी तरह से खराब कर डाली तुमने। अरे अब मैं इस पेड़ का मालिक भी नहीं हूँ ना, इसलिए तुम लोगों को भगा भी नहीं पा रहा हूँ। अरे नहीं रे पगले, मैंने तुझे भगाने की बात नहीं कही रे। अपनी प्यारी सी दुनिया में तुम दोनों जरा मिलजुल कर रहो ना, ताकि मैं जरा शांति से स्लीप मोड में जा सकूं। इतनी सारी टोपियां लेकर आप लोग किसे टोपी पहनाने जा रहे हैं घेगो चाचा? मामला क्या है? अरे सुन लुल्लू, आज सुबह से हमारे महाराज की टोपी नहीं मिल रही है लुल्लू। पर उसके लिए इतनी सारी टोपियां का क्या होगा? वो कोई ऐसी वैसी साधारण टोपी नहीं थी लुल्लू। वो टोपी सर पर पहनते ही परिवार में शांति हो जाती है। अरे अगर मुझे भी उस तरह की एक टोपी मिल जाती तो तेरी चाची की वजह से मेरी जान और मेरे कान दोनों खराब होने से बच जाते। ये तो सिर्फ पुरस्कार की घोषणा कर रखी है, इसलिए इतनी भागम भाग मची हुई है। बड़ों की बातों के बीच पता नहीं ये क्यों काम करने लग गया है। घेगो चाचा क्या इसको पुरस्कार देने वाले हैं? मानव जन्म। अब सब चलो हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं। चलो आप लोग सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं मेरे प्यारे चाचा, और लोग फटाक से काम पूरा करके यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के सीधे इंसान बनकर परिवार बसाएगा, समझे ना? सुबह से कहा था ना मैंने कि मेरे लिए एक पेड़ का इंतजाम करवा दो, जिस पर मैं कभी कभी रिलैक्स किया करूंगी। तुमने अभी तक नहीं किया। और नहा कर तौलिया उस कंकाल के बीच वाले दांत पर सूखने के लिए रखा या नहीं? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि वहाँ तौलिया नहीं रखना है। हाँ ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी हटा देता हूँ जी। अगर वो टोपी वापस नहीं मिली तो इसी तरह की अशांति के कारण खत्म हो जाऊंगा मैं एक दिन। जरा देखूं तो सही, इन सब में मेरी वाली टोपी है भी या नहीं? इंसानी टोपी से अगर मैनेज हो सकता है तो क्या लुल्लू की कोई जरूरत पड़ती? बोलो। पर महाराज जी पुरस्कार सच में देंगे ना? मतलब वो मानव जन्म। बताओ। दूंगा लुल्लू, पहले तुम मेरी टोपी लाकर दे दो। घेगो चाचा, महाराज की टोपी की प्रोफाइल पिक्चर तो दिखा दो मुझे। आहा, वो टोपी कितनी खूबसूरत थी दिखने में। चाचा पहले वो टोपी तो दिखाओ मुझे। अरे वाह, अच्छा महाराज आखिरी बार उस टोपी को कहाँ देखा था आपने, बताइए? यही तो मेरे पीछे कंकाल वाले कमरे में रखी हुई थी वो। अरे मर गया, टूथ की सेटिंग बिगड़ गई, ये खुल गई। क्या हुआ लुल्लू, मिली क्या? बस एक सेकंड महाराज, एक कौन है रे तू जिसने मेरे डाइनिंग रूम को खराब कर दिया? अरे मर गया रे, शांति लाते लाते क्या मैंने थोड़ी अशांति भी ला दी है यहाँ पर। अगर थोड़ा आराम से गला पकड़ेंगे तो कम दर्द होगा। लुल्लू, तूने तो मेरी टोपी ढूंढकर मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। मुसीबत को बढ़ाकर ही तो सारी मुसीबत को खत्म करूंगा ना महाराज। मुझे बस वो मतलब लिंक जोड़ने का वक्त दीजिए। मेरा मतलब वो ब्लूटूथ कनेक्शन और क्या होता है पता नहीं। देख ले लुल्लू, अगर तेरे राजा अशांति से रहेंगे तो पूरा भूज समाज भी शांति में ही रहेगा। सुन लुल्लू, जितनी जल्दी तू मेरी शांति लौटाएगा उतनी ही जल्दी इंसान बनेगा तू। क्या किया जाए महाराज की शांति वापस लाने के लिए? हैं क्या बात है, इस दुख की घड़ी में काकेश्वर की जोड़ी इतनी शांत क्यों है? कौवा प्यारे, क्या भाभी मार्केट की तरफ गई है? हैं?
तभी तो कहूँ मेरे इस पेड़ की दुनिया में इतनी शांति क्यों है। कौवा की बीवी के जाते ही परिवार में शांति 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 शांति। इसका मतलब जिसे लेकर समस्या हो, अगर वो ना हो तो शांति ही शांति। अरे वाह, क्या आइडिया है। राजा की शांति को वापस लाना है, अब कौन सी बड़ी बात है। ये देखो, महाराज की समस्या अभी स्लीपिंग इन द ट्री, पर सिर्फ समस्या को ले जाने से काम नहीं बनेगा। समस्या को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर ले जाना होगा। अच्छा तो ये बात है, रुक जा, समस्या को जड़ से खत्म करना निकालता हूँ तेरा। कितना सुहाना वातावरण है, उस चुड़ैल की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चारों तरफ कितनी शांति है। शांति? कल रात लुल्लू आपके दिए हुए पेड़ के सहित चुड़ैल को उठाकर ले गया है, जिससे कि आप आराम से शांति से रहें। क्या ये तो बड़े ही कमाल की बात है। अभी कमाल लग रहा है, पर कुछ दिनों बाद जब चुड़ैल लौटेगी, समझ रहे हैं, जब उसे पता चलेगा कि आप जानबूझकर उसे लाने नहीं गए, तो तूफान आ जाएगा, तूफान, समझे ना? अरे मर गया रे, इस बदमाश मामदो ने तो सब कुछ गड़बड़ कर दी। ये सोचा था कि महाराज को मैं ये खुशखबरी दूंगा, पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि मैं ही एक खबर बन जाऊंगा। नहीं, पहले जाकर चुड़ैल के साथ गोपनीय बैठक करके आता हूँ। चुड़ैल नहीं, वो मैम, कल मैंने महाराज के कहने पर बड़े ही अच्छे से आपको उड़ाकर यहाँ पर रखा था। इस साजिश में मेरा कोई हाथ पैर पीठ आँख नाक कान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ है, ये सब झूठ है। चुड़ैल, विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हो रहा था। हाँ। इसीलिए तो तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था जानू। तुम मुझे खाक ढूंढ रहे थे। हाँ। सुनो, मैं तुमसे थोड़ा झगड़ा क्या करती हूँ, तुम मुझे भगाकर शांति से रह रहे थे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ जानू, कुछ भी नहीं, ये सब इस लुल्लू का काम है। मैं आपके निजी मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही डिस्कस करके इसे सुलझा लीजिए। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। मुझे फंसा कर अब चलता हूँ। सुनो सुनो, हमारा परिवार कितने अच्छे से चल रहा है ना? हाँ जी, तुम्हारी तरह इतना अच्छा भूत हस्बैंड मैंने बहुत ही कम देखा है। ए लुल्लू, तू? अरे वाह, टोपी, ये टोपी तो अपने ही चोर करके रखी थी ना घेगो चाचा। अरे लुल्लू, मुझे माफ कर दे, अपने परिवार की अशांति के कारण चोरी करनी पड़ी। तू महाराज को मत बताना लुल्लू, वरना महाराज मुझे भूत समाज से ही निकाल देंगे। ये ले, इस टोपी को लौटा कर तू ही मानव जन्म पाले लुल्लू। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मानव जन्म यही हो। चाची, अब मैं चलता हूँ, आपकी शांति अमर रहे। हाँ ठीक है। क्यों जी, तुमने मुझसे बिना पूछे टोपी क्यों दे दी? हाँ, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? मेरी जिंदगी में अब कभी भी शांति वापस नहीं आएगी। मेरी शांति टोपी खो गई। लुल्लू ने चुड़ैल को किडनैप करके इस मामले को और भी बिगाड़ कर मेरी मौत को भी खत्म कर डाला। महाराज, आप यहाँ आंखें नम करके बैठे हुए हैं। टोपी मिलने के बाद भी लगता है अशांति खत्म नहीं हुई। टोपी? कहाँ है टोपी? कहाँ है? अरे वाह, कितनी शांति है। परिवार में शांति होने पर मन कितना खुश रहता है। बस आराम से सो जाऊंगा, सिर्फ सो जाऊंगा।